चलते हैं हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अभी हमने जितनी भी डिजीज पढ़ी थी वो थी जीन से रिलेटेड, मेंडल डिसऑर्डर। ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले आपको दो टर्म पहले आनी चाहिए। वन इज पॉलीप्लॉइडी। क्या होता है पॉलीप्लॉइडी बेटा? एक ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? कहीं पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एनाफेज जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस में एनाफेज के अंदर जो सेग्रीगेशन है वो फेल हो जाता है। क्लियर? फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट at the time of anaphase, either due to non-disjunction or due to non-formation of स्पिंडल। तो इस दौरान उनकी जो प्लॉइडी होगी वो 3n, 4n, 5n हो सकती है। मीन्स वो ट्राइप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है या पेंटाप्लॉइड जो है हो सकता है। क्लियर? तो इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है जिसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी आपको पढ़ने को ज़्यादा मिलती है। इसमें कंडीशन है ऑफ हैविंग फीवर मीन्स कम और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। देन नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकता है और ऐड ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकता है। जैसे कि आप पढ़ोगे कि एक होता है ट्राइसोमिक का केस एन्यूप्लॉइडी में। ट्राइसोमिक में क्या लिखते हैं, 2n + 1। क्लियर? एक होता है टेट्रा सोमिक, ठीक है। टेट्रासोमिक में क्या आता है, 2n + 2। मीन्स इसमें पेयर की बात नहीं करा है, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, 2 क्रोमोसोम्स ज्यादा हो गए, उसमें है 2 से ज्यादा। मोनोसोमिक आ जाए, (2n - 1). न्यूलिसोमिक आ जाए, क्लियर, 2n - 2। ये तो है हाइपो में, जिन्हें हाइपोप्लॉइडी नाम दे देते हैं, और ये है हाइपरप्लॉइडी। तो ये चीज आपने ध्यान देना है यहाँ पर। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर के बारे में बात करता हूँ। डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। क्लियर? एनसीईआरटी का ही टॉपिक है बेटे। डाउन सिंड्रोम्स कई बार ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में सीबीएसई में आपको मिलता ही मिलता है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे हम, इसको कहीं ना कहीं 21 ट्राइसोमी का नाम दिया गया है। क्लियर? इसे ट्राइसोमिक डिसऑर्डर भी नाम दिया जाता है। देखिए ट्राइसोमिक मैंने लिखा है 2n + 1, मीन्स जो नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे उससे एक ज्यादा क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो ये क्या है, ये इसे हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर नाम देते हैं। क्लियर? एन्यूप्लॉइडी में नाम दे देते हैं, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर। यहां पर क्या देखने को मिलता है हमें
ये किसकी वजह से होता है? इसका कॉज हम बात करें, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। नंबर, ये चीज आपने बहुत ध्यान देना है 21 पर। क्लियर? इस डिसऑर्डर को लैंगडॉन डाउन ने 1866 के अंदर डिस्कवर किया था, रिपोर्ट की थी इसकी। उसी के नाम से इसका नाम निकला डाउन सिंड्रोम, लैंगडॉन डाउन। तो इसमें क्या हुआ कि 21 नंबर जो क्रोमोसोम्स है ऑटोसोम्स का, वहां पर नॉन डिसजंक्शन हमें देखने को मिला। क्लियर? ड्यूरिंग एनाफेज, जहां पर सेपरेशन होता है वहां पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए। क्लियर? उसकी वजह से इसमें क्या हुआ कि वहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो या तो ये मिले या फिर ये मिले। देखिए, ऑटोसोम्स का नंबर 44 होता है, ठीक है, परंतु यहाँ पर ऑटोसोम 45 हैं। मेल हो चाहे, ठीक है, फीमेल में, मेल में, दोनों में एक क्रोमोसोम्स जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? अब इसके सिम्टम्स क्या हैं बेटे? डाउन सिंड्रोम जो है उसके सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स में राउंडेड फेस, सबसे पहली चीज। इस जैसे मंगोलियन जो होते थे, वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, मंगोलिज्म डिसऑर्डर भी नाम दे देते हैं इसे। मंगोलियन जो है एक जाति होती थी, उनका फेस जैसे हमें नेपाली या चाइनीज दिखते हैं, राउंड फेस होता है, ऐसे ही फेस इनका ज़्यादातर मिलता है। ब्रॉड जो है फोरहेड ये मिलेगा। परमानेंटली ओपन माउथ मिलेगा। प्रोट्रूडिंग टंग मिलेगी, मोटी और बाइफर्केशन टाइप में। जीभ जो है काफी मोटी सी मिलती है, प्रोट्रूडिंग उभरी हुई हिस्सा जिसे नाम देते हैं टंग। क्लियर? प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, लोअर लिप जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा फैलाव देता है। क्लियर? शॉर्ट नेक, ठीक है, गर्दन छोटी मिलती है। फ्लैट हैंड, जो पाम है वो सीज होती है इनके इसमें। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर मिलती है। ब्रॉड पाम विद मैनी, ठीक है। यहां पर आपको एक वर्ड लिख रहा हूं, पाल्मर क्रीज, ठीक है। पाल्मर क्रीज का मतलब होता है वो किसी भी रास्ते में भाग जाती हैं। क्लियर? हमारी एक डायरेक्शन होती है, देखिए यहां से यहां चली, ये पता चला यहां से यहां होगी, या ऐसे पाल्मर क्रीज जो है मिलती है। क्लियर? तो इनका आईक्यू लेवल जो है वो भी काफी कम मिलेगा। आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है बिलो 40 मिलता है। तो ये डिसऑर्डर कहलाता है डाउन सिंड्रोम्स। क्लियर है? तो ये काफ़ी कम मात्रा में मिलता है डाउन सिंड्रोम। 2000 में से एक बच्चे को जो है ये डिसऑर्डर मिलेगा। क्लियर हो जाएगा?